सो गाइज एक और नया सफ़र शुरू हो चुका है और ये सफ़र है मंडा घाट का। तो मंडा घाट के बारे में तो ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, बट जैसा कि लोकल लोगों ने बताया कि पातालकोट में जो जगह है जहाँ से मेघनाथ जी पाताल गए थे और एक्चुअल रास्ता है पाताल जाने का, ऐसा लोगों ने बोला है कि पाताल जाने का जो रास्ता है वो मंडा घाट से होके गया है। और मंडा घाट के बारे में फेमस है कि वहाँ पर रात में कोई रुक नहीं सकता। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब लॉकडाउन है तो क्यों ना मंडा घाट को एक्सप्लोर किया जाए, और इस जगह के बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं है। तो हम लोग आज निकल रहे हैं पातालकोट मंडा घाट के लिए और वहाँ से हमें लेना पड़ेगा कोई लोकल स्पोर्ट। तो बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है ट्रिप। सो स्टार्ट करते हैं और आज एक्सप्लोर करते हैं मंडा घाट को और देखते हैं क्या है हकीकत और क्या है फसाना। चलें। तो अचानक आई है तेज बारिश और बारिश से बचने की जुगाड़। ये है बारिश से बचने की जुगाड़। ये देखो सर, अभी सर ये है हमारे भाई लोग बारिश से बचने के लिए भुलिया के नीचे खड़े हुए हैं। धूल चूटे ना मुंह खोल दिया भाई। छोटे छोटे चैंपियन, एक बार और करके बताओ। करो करो करो, वेरी गुड। और करो एक बार उस तरफ से। सो दीज आर द रियल जिम्नास्ट जो कि गांव में छुपी हुई प्रतिभा है और इनको शायद ही कोई देखेगा। इधर आओ आओ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। शिवम। और आपका? अनिल। अनिल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 5वीं। आप? 4थी। कहाँ पे जाते हो पढ़ने? पाजीघर सिरापुर। ओह वेरी गुड। पढ़ाई अच्छे तरीके से करना है ना? यहीं पे रहते हो रातेड़ में? हाँ। वेरी गुड। तो फाइनली हम हैं चिमटीपुर में और मंडा घाट जाने की हो रही है तैयारी। और अभी तक थोड़े लेट हो जाने की वजह से हमें कोई भी रिसोर्स नहीं मिल पाया है, जिसकी तलाश कर रहे हैं हमारे अंकुर भाई। मंडा घाट बहुत ही फैंटास्टिक जगह है पातालकोट के अंदर जो अनएक्सप्लोर्ड है, और कार्याम के नाम से मजाक करने वाले लोगों को आज हम लोग कुछ रियल पातालकोट दिखाने वाले हैं। तो पहले करते हैं कुछ व्यवस्था। तो फाइनली डील हो चुकी है डन। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हरिशंकर पुड़ोपा। तो हरी भाई हमें लेके जा रहे हैं मंडा घाट, दूधी नदी, और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है क्योंकि पातालकोट के नाम पे जो आपको आज तक लोग बेवकूफ़ बनाते थे कि पातालकोट पाताल का दरवाज़ा है, मेघनाथ रहता था, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और हरी भाई चिमटीपुर पातालकोट से ही हैं, तो वो हमें आज पूरे क्षेत्र के भ्रमण करवाएंगे, बिल्कुल एंड टू एंड पातालकोट के लास्ट पॉइंट के बारे में भी। और अभी उन्होंने हमें एक जगह दिखाने के लिए ले जा रहे हैं जो है मंडा घाट,
जहाँ पे शायद ही कोई बंदा जाता हो। तो एक बार चलते हैं वहाँ पे। और ये जो जगह है वो दूधी नदी का उद्गम स्थल है। दूधी नदी यहाँ से निकली हुई है। तो आगे चलते हैं कि भाई हमें कहाँ लेके जाते हैं। और रास्ता कुछ इस तरीके का है और हमें इसी जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। ये है रास्ता, भाई लोग जा रहे हैं हमारे अंदर, तो हम लोग भी चलते हैं। तो कुछ विचार सुनने मिलने वाले हैं विकास भाई के। जंगल काफ़ी बहुत ही डेंजरस वॉक पाथ है यहाँ पे, बहुत संभल के पैर रखना पड़ रहे हैं जीप में जाने के लिए। जंगल हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। जंगल बहुत ही घना है और बारिश का मौसम है, बारिश की वजह से बहुत ही समस्याएं हैं यहाँ पे। खुद ही लोग पूछने लगे, बोले भैया। और अगर आप पातालकोट आते हैं और एडवेंचर का शौक़ रखते हैं तो बिल्कुल आप मंडा घाट देखने ज़रूर आएँ। ये छिंदवाड़ा से 55 किलोमीटर आपको पड़ेगा बिजौरी। बिजौरी के बाद आपको चिमटीपुर के लिए आना है और चिमटीपुर गांव पहुंचने के बाद आपको अपनी बाइक या अपना ट्रांसपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद राइट हैंड साइड में जंगल का रास्ता होगा जिस पे चल के यानी पैदल चल के आपको मंडा घाट तक पहुंचना पड़ेगा। रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है बट आज बिल्कुल भी बारिश नहीं है, धूप अच्छी है, तो एकदम मौसम क्लियर है और हम लोगों के फेवर में है। बाकी रास्ता तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। सो गाइज़, ये एक्सप्लोरेशन है पातालकोट का। ऐसी बहुत सारी अफवाहें, कहानियाँ, किंवदंतियाँ हैं कि पातालकोट एक ऐसी जगह है जहाँ से पाताल लोक का रास्ता है जाता है। मेघनाथ जी ने वहाँ पे आके कुछ तपस्या वगैरह की थी और बस इसी चीज़ को जानने के लिए और समझने के लिए आज हम लोग हैं पातालकोट में। और एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूब वीडियो और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद यहाँ पे जो हमें चीज़ें मिल रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और जो वीडियोस में बताए गए हैं वो सब बकवास। यहाँ पर सब नेचुरली है, जैसा कि आज तक किसी भी जगह हमने मंडा घाट का नाम नहीं सुना, जो कि दूधी नदी का उद्गम स्थल था जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और अगर आप किसी जगह को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ किसी लोकल बंदे को अपने साथ लें, जो कि हमारे साथ हरी भाई हैं। तो आज वो हमें बिल्कुल एंड पॉइंट पातालकोट के लेके जाएंगे। सो देखेंगे हम वहाँ पे कि क्या वहाँ पे रियल में कोई पाताल का रास्ता है या नहीं। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल भी अकेले नहीं आए, किसी भी लोकल बंदे को अपने साथ में लें और उसके बाद उनकी हेल्प लेके आएँ, क्योंकि अकेले यहाँ पे आना ख़तरनाक हो सकता है। आप रास्ता भूल सकते हो और ये जंगल बहुत ही डेंजरस है। तो प्लीज़ आप अगर यहाँ पे आते हैं तो चिमटीपुर से किसी लोकल सपोर्ट को लें। 12 घंटे में गाड़ी चलाएगा। यहाँ पे रास्ते की कोई भी पहचान नहीं है और अकेले आना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि आइडियली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी तो फ़िलहाल हमारे साथ ये हरी भैया। हरी भैया, वापस यहीं से आना है क्या? हाँ, यहीं से आना है। चलो आओ, ये है रास्ता। रास्ता बहुत ही एडवेंचरस भी है और मजेदार भी है, डेंजरस भी है। और पुरानी कहावत है कि खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है।
और ये खूबसूरती भी खतरनाक ही है। और ये हमारे भाई विकास तो पानी की आवाज़ आना शुरू हो गई है और बिल्कुल हम नज़दीक हैं मंडा घाट के। और ये बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप है। एक्चुअली ट्रिप नहीं है, एक्सप्लोरेशन है, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ तक आना पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इतनी परेशानी जो कि आप देख ही रहे होंगे। हमारे भाई लोग तकलीफ़ों के दौर से गुजरते हुए हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने। तो ये है दूधी नदी का मंडा घाट का लकड़ी वाला पुल और हमारे भाई लोग इस पुल को पार कर रहे हैं। आराम से, स्लिप होते हुए मत आना कोई। अगर आ रहे हो तो आराम से आना, बैठ के भी आ सकते हो, बैठ के भी आ सकते हो। और विकास पुल को पार कर रहा है। नदी की गहराई देख लो, ये है दूधी नदी। इस पुल को मैंने अभी अभी पार किया हुआ है। विकास छोड़ दे, नहीं आना तो भाई मत आ, कोई टेंशन नहीं है। बबीना डोंट टेक रिस्क। वो एक एक करके आ जा भाई। ये गांव वालों ने अपने लिए नदी पार करने के लिए देसी जुगाड़ किया हुआ है और विकास ने राहत की सांस ली इस नदी को पार करने के बाद। और अंकुर हमारे अभी भी हिम्मत हारे बिना कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया अंकुर। तो फाइनली ये नदी का पुल पार कर लिया। ये नदी है दूधी नदी। तो गाइस ये है गहराई दूधी नदी की। ये दूधी नदी है और हम कहाँ पे हैं इस समय? ये है हमारी बैठक। सो ब्यूटीफुल। सो ये हम पहुंच चुके हैं मंडा घाट की लोकेशन पे और पास से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये दूधी नदी है और हमारे भाई लोग चिल आउट कर रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद हम इस जगह पे पहुँचे हैं और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा है हमें यहाँ पहुँचने के बाद। इसका रीज़न भी हम आपको बताते हैं, बट इनके चेहरों पे खुशी है। और डिसअपॉइंटमेंट की बात ये है कि पास से दिखाते हैं आपको थोड़ा सा चल के पहले कि क्या हुआ है एक्चुअली में। तो ये है आगे का रास्ता, ये है दूधी नदी। और दूधी नदी हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है आगे जाने के लिए। बारिश का मौसम है और एग्जैक्ट जो लोकेशन है वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस रास्ते की वजह से। ये देखिए, यहाँ से आगे जाने का अब कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बारिश का पानी
नदी में है और इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा गर्मियों तक का। तो एक्चुअल गुफा देखने के लिए हमें आना पड़ेगा गर्मियों में, बट जो भी था ये एडवेंचरस था। सो कुछ एक ड्रोन शॉट लिए हमने और कोशिश की कि शायद कोई रास्ता मिल जाए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो सामने आपको अभी ये देखिए ड्रोन की लोकेशन में दिख रहा है यही रास्ता है और यहीं से आगे जाके 100 मीटर के आगे लगभग हरी भैया ने बताया कि वो गुफा है जहाँ से पाताल का रास्ता जाता है। बट ये रास्ता अपने आप में कितना डिफ़िकल्ट और डेंजरस है आपको दिख रहा होगा। सो अभी तो फ़िलहाल मानसून के मौसम में इसको आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ काफ़ी ऊंचे पहाड़ी है और बीच में से देखिए नदी का फ़्लो है और नदी का फ़्लो काफ़ी तेज़ भी है, पहाड़ी नदी है तो, और बहुत ही अननोन सा होगा कि कहाँ कितनी गहराई है और कहाँ कितने पत्थर है। और जिस हिसाब से यहाँ पे नदी का कटाव हमें देखने मिला तो इट इज़ क्वाइट रिस्की कि हम इस मौसम में इस नदी को आगे पार करने की कोशिश करें। तो फ़िलहाल एक्चुअल गुफा को देखने का हमारा जो एक ड्रीम था वो तो अधूरा रह गया, बट यहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो अब हम इंतज़ार करेंगे कि गर्मियों में जब ये नदी सूख जाए तब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। और यहाँ के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे मेघनाथ जी रोज़ रात में आते हैं और यहाँ नाइट स्टे करना, रात में रुकना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप हमें कमेंट्स करके बताओ कि हम यहाँ पे नाइट स्टे करें या ना करें, ये सही होगा या गलत। अगर आप कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि नाइट स्टे होना चाहिए तो हम डेफिनेटली यहाँ नाइट स्टे करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है हकीकत, क्या है फसाना। तब तक आप ये ड्रोन शॉट एंजॉय करो और हमारी इस ट्रिप को फुली इंटरटेन करिए। और मज़ा बहुत आया, बाकी अगली बार देखते हैं। इस सारे एडवेंचरस और एक्साइटेड जंगल एक्सप्लोरेशन कम ट्रैक का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हमारे हरी भाई को। थैंक यू हरी भाई। हरी भाई सिर्फ एक और बात बताओ जी कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं नॉर्मली? यहाँ पे इधर देखने बहुत से आते हैं, कम ही लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि है ना, और एक बार देख के चले दोबारा नहीं आते। दोबारा क्यों? वन टाइम वॉच, कोई चढ़ना उतरना। तो फाइनली मंडा घाट दूधी नदी ट्रैक कंप्लीट करके हम आ चुके हैं वापस चिमटीपुर, जहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क की थी अपने हरी भैया के घर के पास। और अब आगे का कुछ प्लान सोचते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं। गाइस, सो मंडा घाट के इस फैंटास्टिक एडवेंचरस एक्सप्लोरेशन को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें इस एक्सप्लोरेशन को आने वाले गर्मी के मौसम में आगे के लिए जारी रखना चाहिए या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगला जो एडवेंचर होगा पातालकोट की ही एक दूसरी जगह राजाखो, जो भी बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है, उसके बारे में होगा। तो वेट करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और एंजॉय करिए इस वीडियो को।